मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना, मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना, कि कर्म तेरे अधिकार है केवल। कर्म किए जा तो कर्म किए जा, फल की इच्छा त्याग के अर्जुन, केवल अपना कर्म किए जा। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। मेरे कैमरे पे आपको एक महिला दिख रही है, लड़की दिख रही है। ये एक गीता का उपदेश गा करके रातों रात वायरल हो गई है। लोग वायरल होने के लिए बहुत तरह के अश्लील रील्स बना रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करके और वायरल हो रहे हैं। लोगों को लगता है कि शायद हम गलत रास्ता अपनाएंगे तभी वायरल हो पाएंगे, तभी मेरी पहचान दुनिया में बनेगी। लेकिन अगर आप अच्छे कार्य करेंगे तभी आपको लोग चाहेंगे, आप वायरल होंगे। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ब्रांड बिहार का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को सबसे पहले अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए आप। जी, मेरा नाम शालिनी राजपूत हुआ और मैं औरंगाबाद की रहने वाली हूँ। मेरी शादी गया में हुई है और मैं दया प्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय में अभी पिछले गत 3 वर्षों से कार्यरत हूँ। अभी आपका एक गीता का श्लोक काफी तेजी से वायरल हो रहा है, सबसे पहले दर्शकों को सुना दीजिए आप। जी, मैंने कक्षा में एग्जाम से पूर्व, परीक्षा से पूर्व एक उपदेश बच्चों को दिया था कि मन को कैसे शांत रखना है और कैसे अपने कार्य फल की चिंता किए बिना करते रहना है। तो उसमें मैंने बच्चों को सुनाया है, मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना, मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। इसी विद्यालय में मतलब कि बच्चों को सिखाने के लिए आप ये मतलब कि उपदेश गाए थे? जी, इसी विद्यालय में कक्षा में परीक्षा से पूर्व मैंने ये उपदेश बच्चों को सुनाया था और ये वीडियो क्लिप हमने पेरेंट्स को भेजने के लिए ये रिकॉर्ड किया, जिसे मैंने सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया और सभी लोग सराहना दे रहे हैं। लोगों की डिमांड है कि ऐसे ही उपदेश सारे विद्यालयों में होना चाहिए और सारे बच्चे इसका अनुसरण करना चाहिए। कितना मिलियन व्यूज गया अभी इस वीडियो पे इंस्टाग्राम पे 40 मिलियन व्यूज यानी 4 करोड़ से लगभग लोगों ने इसे देखा है और 99% अच्छे कमेंट्स हैं जहां लोग सराहना दे रहे हैं। लोगों को पसंद आ रही है वीडियो और वे लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी इसी तरीके से श्लोक गाएं और सीखें। आपका मतलब कब से आप सिंगिंग लाइन में जुड़े हुए? जी, मेरे पिता के अनुसार मैं 3 वर्षों से, जब मैं 3 साल की थी तब से मैं गाना गाती हूँ और गाना
जो भी कहें, लेकिन मैं माइक लेकर और गाने लग जाती थी। तो मेरे पिताजी को लगा कि ऐसा आगे होना चाहिए, जो उन्होंने मुझे संगीत की शिक्षा के लिए एक गुरु के पास ले गए, जिनका नाम अमित मिश्रा है, जिन्होंने मुझे संगीत की शिक्षा दी, और उनसे तालीम लेने के बाद मैंने अपने सांगीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने लगी। मतलब पिताजी इस क्षेत्र में लाए या फिर आपका शौक था? मेरा शौक उन्होंने मुझ में देखा उस वर्ष में, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि आगे ये होना चाहिए और इसे सिखाना चाहिए, क्योंकि मैं एक तरीके से कह सकती हूँ कि मुझे संगीत विरासत में मिली, जहाँ मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, सारे लोग संगीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। नहीं, और भी बहुत सारा आपका जो मतलब इस तरह का उपदेश है या फिर सॉन्ग है जो आपका मतलब कि आपका सोशल साइट पे देखने को मिला, थोड़ा सा कुछ और सुना दीजिए। जी, एक और उपदेश, एक और श्लोक हुआ, जिसमें बच्चों को मैंने फल की इच्छा किए बिना कर्म करते रहना चाहिए, कैसे, वो मैंने बताया है। जो श्लोक था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि, जिसमें मैंने उन्हें बताया कि कर्म तेरे अधिकार है केवल, कर्म किए जा तो कर्म किए जा, फल की इच्छा त्याग के अर्जुन, केवल अपना कर्म किए जा, किस स्थिति में क्या धर्म है तेरा, ज्ञात तो इसका मर्म किए जा, तेरे लिए जो धर्म है निश्चित, निष्ठा से वो कर्म किए जा। देखिए, इनका गला में एकदम माँ सरस्वती का वास है और इनकी जो आवाज है वो काफी सुरीली है, काफी मीठी गाती हैं, और आज इसीलिए ये मतलब सोशल मीडिया पे रातों रात वायरल हो गई है। हारमोनियम पे सुना दी। जी। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले, मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किनको आइडियल मानती हैं आप संगीत की दुनिया में? मैं भजनों में अनूप जलोटा जी हैं, जिनका मैं शुरू से भजन सीखती हूँ, उन्हें सुनती हूँ। से तो वो मेल सिंगर है, मगर भजनों में अनुराधा पौडवाल जी हैं, जिनके मैं भजनों को सुनती हूँ और सीखने की कोशिश करती हूँ, और बच्चों को भी सिखाने की कोशिश करती हूँ। आपका जीवन में लक्ष्य क्या, टारगेट क्या रखे? टारगेट यही है कि जिस विद्यालय में मैं पढ़ा रही हूँ और सोशल मीडिया के माध्यम से भी बच्चों में गीता के उपदेशों को और उसके अर्थों को जानने की इच्छा हो, उसमें इंटरेस्ट लें। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मॉडर्निटी की और बच्चे ज्यादा भाग रहे हैं इस समय में, लेकिन उधर से डिस्ट्रैक्ट करके मैं इस लाइन में, इस क्षेत्र में उनको लाना चाहती हूँ, जहाँ वे अच्छी अच्छी चीजें सीखें और क्या जीवन में करना है और कैसे समस्याओं का समाधान ढूंढना है, ये गीता के उपदेशों में वर्णित है, जिसे पढ़ें और आगे अपने जीवन में उसका अनुसरण करें। मैं यही चाहती हूँ। क्या गीता के अलावे रामायण महाभारत का कुछ श्लोक वगैरह भी आप बच्चों को सिखाए हैं कुछ? जी, रामचरितमानस की चौपाई है, जिसमें मैंने एक श्लोक चौपाई बच्चों को भी बताई है। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो देखिए, बिहार की ये गया जिले की एक होनहार बेटी है,
जो आज मतलब कि पहचान के मोहताज नहीं है, आज इनको पूरी दुनिया पहचान रही है और इनका नाम है शालिनी सिंह राजपूत। वैसे लड़कियों से आप क्या कहना चाहेंगे जो आए दिन पढ़ाई के नाम पर इधर उधर लंद फंद गलत रास्ते पे जा रहे हैं? मेरा ये मानना है कि जब तक उनके मन में इच्छा नहीं होगी अच्छे करने की, तब तक उनसे कोई करा नहीं सकता है। हाँ, लेकिन अच्छी चीजों को देखने से, अच्छी चीजों को सुनने से बार बार हो सकता है कि मेरे वीडियो को ही देख के उन्हें प्रेरणा मिले और वो भी इस रास्ते पे चलना शुरू हो। क्योंकि मैंने कुछ ऐसे वीडियोस देखे जो जिसमें उन्होंने कमेंट किया है कि दीदी अब तक मैं टीचर नहीं बनना चाहती थी, मगर अब मेरा लक्ष्य टीचर बनना ही है। और कुछ ऐसे वीडियोस भी देखे मैंने जो गीता की यही सेम श्लोकों को कक्षा में उन्होंने गाकर और डाला है। तो ये मुझे अच्छा लगा कि कम से कम प्रेरणा लेकर वो सेम चीजों को वो लोग कर तो रही हैं। हाँ। जी। अच्छा, आपका क्या लक्ष्य था कि विद्यालय में जाना है म्यूजिक टीचर बन करके और बच्चों को शिक्षा देना, या फिर मतलब कि अच्छे अच्छे मतलब बॉलीवुड तक जो सिंगर पहुंचते हैं उस लेवल का लक्ष्य रखे? जी, अभी विद्यालय में आने के बाद मैंने सोचा कि बच्चों को संगीत में रुचि हो जाए, वो लोग संगीत को मानने लगे, मतलब सीखने लगे और उसमें उस क्षेत्र में आगे बढ़े। इसके अलावा बॉलीवुड की बात करूं तो बॉलीवुड में भजनों को मैं ज्यादा प्राथमिकता दूंगी मेरे अनुसार, क्योंकि उस और मेरा जो मन है वो लगता है गाने में। और मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ मन लगता है वही चीजें करने पे उन्नति मिलती है, प्रगति होती है। प्रसिद्ध जो मतलब कि सिंगर थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, लता मंगेशकर जी, उन लोगों का कोई सॉन्ग है याद आपको? गाती हैं? जी, लता जी जो गत 3-4 फरवरी को इस दुनिया को छोड़कर गई, उनके गीतों को भी मैं सुनती हूँ और कह तो नहीं सकती कि गाने की कोशिश करूं और उसमें सफल हो जाऊं, मगर फिर भी अपने ओर से प्रयास रहता है। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। वाह, देखिए ये लता मंगेशकर जी आज इस दुनिया में नहीं है, उनका भी मतलब गाना ये गाए हैं और जो कि काफी सुरीली आवाज में गा रहे हैं। कुछ मेल सिंगर का भी कोई सॉन्ग गाते हैं क्या, हिंदी या फिर मतलब कि जो भी? जी, अभी क्योंकि 26 जनवरी आने वाला है और एक मूवी आई है बॉर्डर 2, मैं राष्ट्र भक्ति गीतों को भी गाती हूँ और बच्चों को भी सिखाती हूँ। हो कि आपका कुछ वीडियो देखे थे कुछ दिन पहले, आपका जो सोशल साइट पे वीडियो था, मतलब आप उसमें अनमैरिड दिख रही थी। जी, मेरी शादी 6 महीना पहले गया में ही हुई है और अभी फिलहाल मैं गया की निवासी हो गई हूँ। पिछले मई में 13 मई को मेरी शादी गया जिले में हुई। ऐसे मैं औरंगाबाद की रहने वाली हूँ। तो क्या लगता है कि आपके ससुराल वाले आपको सपोर्ट करते हैं? जी, बिल्कुल, मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड सभी सपोर्टिव हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे माँ बाप, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पिताजी संगीत शिक्षक रह चुके हैं, तबला वादक रह चुके हैं, मेरे दादाजी बजाते थे, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और सभी का, मेरे पूरे परिवार का मुझ पर बहुत सपोर्ट रहा है शुरू से ही, जब मैं कुछ नहीं थी। और आज सरस्वती माँ की कृपा से जब मैं बढ़ रही हूँ तो वो लोग निरंतर मेरा साथ दे रहे हैं मुझे आगे बढ़ाने में, और उनका बहुत सहयोग रहा है। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। आपके पति भी काफी सपोर्ट करते हैं? हाँ जी, बहुत सपोर्टिव है। मेरे पति और मेरे इन लॉज जितने लोग हैं सभी बहुत सपोर्टिव है। सिर्फ एक सवाल है, आप महिला हैं और आप आज पूरे दुनिया में वायरल है, तो एक सवाल है कि आपकी जो शादी हुई है वो लव मैरिज हुई है या फिर अरेंज मैरिज? मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई है। मेरे पिताजी की अनुमति से हुई है और मेरे परिवार वाले की अनुमति से हुई है। कुछ ऐसे
युवा हैं और युवतियां हैं जो हमारे समाज को गंदा करने का प्रयास कर रही हैं, माता पिता के अच्छे संस्कारों का पालन नहीं कर रही हैं और गलत रास्ते पे जा करके कोई घर छोड़ करके भाग जा रही है, तो कोई प्रेम प्रसंग में पढ़ करके अपना फ्यूचर को बर्बाद करने का प्रयास कर रही हैं। तो आप एक समझिए कि लड़कियों के लिए एक संदेश देने का प्रयास कीजिए, ताकि जो गलत रास्ते पे युवतियां लोग या युवा लोग जा रहे हैं, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैंने आपको बताया कि मैं वीडियोस के माध्यम से कमेंट्स मैंने पढ़ा है जहां लड़कियों का मन है कि अब वो भी टीचर बने और ऐसे ही बच्चों को सिखाएं, वायरल होने के लिए नहीं, बस अपनी खुशी के लिए कि हाँ मुझे भी ये अच्छा लग रहा है करने में। तो उन्होंने खुद कमेंट किया है कि मेरा पहले मन नहीं था टीचर बनने का, लेकिन आपको देखकर अब ये मन हो रहा है। तो मैं समझ रही हूँ कि लड़कियां भी, टीनेजर्स भी हैं जो वो अब इस लाइन में जाना चाहती हैं। धन्यवाद। चलिए देखिए, बिहार के गया जिले की बेटी को शालिनी सिंह राजपूत को आप लोग सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए, और ऐसे ऐसे जितने भी युवा, खास करके लड़के हों या लड़कियां हों, जो भी अच्छा कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए आप लोग इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो पूरे देश में फैल सके, विदेशों तक पहुंच सके। और जो कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पे भारी, तो देखिए ये एक बिहारी है जो आज पूरे 100 पे भारी दिख रही हैं, 100 के हजारों करोड़ों पे भारी दिख रहे हैं, क्योंकि इनके गले में जो आवाज है सीधा माँ सरस्वती का वास इनके गले में होता है। और इन्होंने साफ सुथरे तरीके से बच्चों को एजुकेशन देने का और संगीत सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और आज ये काफी प्रसिद्ध हो चुकी हैं। तो जितने भी दर्शक आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, और धन्यवाद ब्रांड बिहार का।